तो उस दिन आधी रात को मैं अपने वैन में काफ़ी सारा मछली ले जा रहा था, तो मुझे अचानक से लगा कि मेरा वैन कोई पीछे से खींच रहा है। जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा, मैंने देखा कि कोई लंबा करके काला सा एक आदमी है या इंसान पता नहीं, मुझे तो देख के लगा वो कोई आत्मा है या फिर चुड़ैल, सफ़ेद साड़ी पहन के। देख के ऐसा लग रहा है कि आंखों से मुझे निगल जाएगा, आंखें एकदम लाल, और मुझे इतना लंबा बड़ा हाथ मेरे तरफ करके मुझसे मछली मांग रहा है। मैं वो देखने के बाद एकदम उसी टोटो में बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरा नींद खुला, मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं भगवान से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि मैं कभी भी वैसा कुछ जिंदगी में ना देखूं। यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। दोस्तों, आज स्वागत करता हूँ सभी को और एक नए डरावने एपिसोड में। आज हमारे चैनल में हम लोग कवर करने वाले हैं 2 भूतिया घटना जो सुनने के बाद आई एम डैम श्योर ऑफ बोलोगे कि भाई आज का कहानी सुनने के बाद फट गया हम लोगों का, क्योंकि आज का जो कहानी लेकर आया हूँ दोनों ही बहुत ही स्पेशल कहानी है। तो कहानी को ध्यान से सुनना, यानी ये सिर्फ बोलने में कहानी है, असल में ये किसी के लाइफ में घट चुका है ना, उस इंसान के लाइफ में ये इंसिडेंट इतना इफेक्ट कर चुका है कि क्या बताऊँ। तो आज का पहला और दूसरा कहानी है एक मछली वाला के लाइफ में, जिसके साथ कुछ अजीब व गरीब चीज़ घट गया जो अभी तक वो दोनों भुला नहीं पाए। तो चलो, अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग कवर कर दें, talkwithsonu2003@gmail.com, इसमें आप अपना कहानी सेंड कर सकते हो। बाकी बढ़ते आज के हमारे एपिसोड की तरफ। आज हमारे पास जो डरावना इंसिडेंट आया है वो पश्चिम बंगाल से आया है, एंड जिसने मुझे ये स्टोरी सेंड किया उनका नाम है रक्तिम दास। रक्तिम दास बंगाल का रहने वाला है, मतलब कोलकाता का रहने वाला है, एंड उनके साथ ये इंसिडेंट लॉकडाउन में हुआ। उन्होंने ये मेंशन किया कि मुझे उन्होंने भाई करके पुकारा, उनका एज 35 है, कि भाई मेरे साथ जो हुआ वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, एंड मैं कभी चाहूँगा भी नहीं किसी के साथ भी वैसा कभी भी हो, क्योंकि उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं पहले एक बहुत ही ब्रेव इंसान था जो किसी से इतना ज़्यादा नहीं डरता था, पर अभी उस इंसिडेंट के बाद 2019 के बाद मैं पूरी तरीके से चेंज हो गया। बेसिकली ये इंसिडेंट उनके साथ 2019 में घटा है। तो बढ़ते कहानी की तरफ। बेसिकली हुआ था कि 2019 में सभी को पता है कोरोना, इस बीमारी के कारण हमारे पूरे भारत देश में लॉकडाउन हो गया था। अब लॉकडाउन जो हो गया था, तो अब हमारे पूरे देश में क्या हो रहा था, इस पूरे लॉकडाउन के वजह से पूरे भारत देश का इकोनॉमी एकदम ख़राब हो गया था। एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मान लो वो अगर एक दिन मेहनत ना करे, एक दिन काम ना करे, तो उनके पेट में एक टुकड़ा खाना नहीं जाएगा। तो रक्तिम दास भी वैसे ही एक जने थे कि अगर उनका एक दिन भी वो बैठ जाए तो घर पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि क्या खाएंगे, क्या होगा, कल क्या खाएंगे। तो वैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि चलो, अगर लॉकडाउन में बेसिकली उनका एक राइस का बिजनेस था, किसी कारणवश 1-2 महीने पहले वो बंद हो गया था, एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ कर लेंगे। तभी वो कोरोना आ गया एंड गवर्नमेंट के 6 महीने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो उनके पूरे परिवार बहुत चिंता में आ गए। तो उनके दोस्त ने उनको बोला कि ठीक है, चल तू इतना चिंता मत कर, मैं तेरे को एक चीज़ बोलता हूँ, तो वो कर, मछली का बिजनेस कर, जो प्रॉफिट होगा आराम से तेरा घर चल जाएगा। तो फ्रेश मछली खरीद के लाइयो एंड वो बेचेगा तो तुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, उतना चिंता मत कर। तो रक्तिम ने भी कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि तभी वो दोस्त ही सिर्फ रक्तिम का सहारा बना, कोई और रिलेटिव काम में नहीं आया, कोई कहीं से भी काम में नहीं आया। तो रक्तिम को तब लगा कि भाई ये अगर हेल्प कर रहा है तो ये मेरे लिए भगवान है। एंड सच में उनका दोस्त उनको बहुत ही हेल्प किया था। अब होता क्या है, उनके दोस्त ने उनको बोला कि हमारे यहाँ पे बाराशात बोल के एक जगह है जहाँ पे होता है ना कि माछ का अरब है। अरब मतलब मान लो कहीं से एक मछली का पूरा कंटेनर आता है, एक नहीं बहुत, मान लो कोई पोर्ट से आता है, कोई डॉक से आता है,
वहाँ पे आके पूरा चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बारासात ये वही जगह है। तो अब उनको बोला कि तू हर सुबह 3:30-4 बजे चले जाना। तू हमारे यहाँ पे बोलते हैं पाइकरी रेट, यानी कि होलसेल मार्केट, मछली का होलसेल मार्केट वहाँ पे बैठता है। तो बोलता है कि तू कम प्राइस में ख़रीद के लाना और यहाँ पे आके मतलब प्रॉफिट रख के थोड़ा हाई प्राइस में बेचना, जो कि सब कोई बहुत सारे ऐसा होता है। एंड फिर से बता दूँ, वेस्ट बंगाल का कहानी यानी कि पश्चिम बंगाल का कहानी है, ये बंगाली स्टोरी है। तो मछली हमारे लिए क्या है आपको पता है, हम लोग मछली के बिना एक दिन जिंदा नहीं रहते। तो उनको लगा, रक्तिम को लगा कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा एक मौका है तो कर लेते हैं। एंड रक्तिम ने भगवान को शुक्रिया कहा कि भगवान आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपका बहुत बड़ा आभारी रहेंगे। पर रक्तिम दास को अभी भी कुछ भी भनक था नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनको पता भी नहीं था। तो उसके बाद एक दिन रक्तिम ने ऐसा प्लान किया कि ठीक है चलो कल से एक वैन लेते हैं, जो कि किराए पे रेंट पे हमारे यहाँ पे 200-300 का दिन का वैन का रेंट मिल जाता है। तो वैन रेंट पे लेके रक्तिम ने गया एकदम सुबह मार्केट एंड वहाँ से मछली खरीद के लाया। तो ऐसे करके 2-3 दिन कुछ किया तो रक्तिम को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा, यानी कि प्रॉफिट होने लगा। तो रक्तिम ने सोचा कि यार चलो बढ़िया हो रहा है। तो रक्तिम ने अपने सेविंग्स को तोड़ के, यानी सेविंग्स में से कुछ पैसे निकाल के एक टोटो खरीदा। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो भी रिक्शा वगैरह होता है उसको टोटो बोलते हैं, ठीक है, टोटो, इलेक्ट्रिक ऑटो, जो भी। वो लेके एक दिन रक्तिम ने सोचा कि चलो ठीक है आज टोटो लेके जाते हैं एंड इससे बहुत सारा माल लेके आएंगे, यानी कि मछली लेके आएंगे। उसके बाद बाज़ार में बेचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। रक्तिम को लगने लगा कि भाई यार ये बिज़नेस कर लेंगे तो फिर से लाइफ बढ़िया हो जाएगी। तो रक्तिम ने अपने वाइफ को बोल के रखा था कि तुम मुझे सुबह के 4 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे मछली लेने जाना है, तो भूलना मत। तो रक्तिम के वाइफ ने भी कहा कि ठीक है मैं उठा दूंगा, अब सो जाओ। तो जब सुबह के 4 बज गए, रक्तिम के वाइफ को जब सुबह के 4 बज गए, रक्तिम के वाइफ ने रक्तिम को कहा कि अच्छा जी उठ जाओ, आपको मछली ले आना है ना। तो फिर बोला हाँ उठता हूँ। उसके बाद रक्तिम के वाइफ ने बोला कि आज अगर मछली लेने नहीं जाऊँगे तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो रक्तिम ने कहा क्यों। तो रक्तिम के वाइफ ने कहा कि यार मुझे ना कुछ सही फील नहीं हो रहा, मतलब गट फीलिंग होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम होगा आपको। तो रक्तिम ने कहा कि यार अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तो फालतू सोच रही है, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं जाता हूँ, आते वक्त जो भी मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वहाँ से तेरे लिए अच्छा सा एक गिफ्ट खरीद के लाऊंगा। तो फिर रक्तिम के वाइफ ने कहा चलो यार ठीक है। तो रक्तिम निकल गए मछली खरीदने। रक्तिम मछली खरीदे, वहाँ से बहुत सारे पैसों का मछली खरीदे। रक्तिम मछली खरीद के अपने घर के साइड जा रहा था। अब यहाँ से शुरू होता है इंसिडेंट। अचानक से मतलब रक्तिम के पूरे टोटो में, जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा है, वहाँ पे मतलब पूरे टोटो में मछली और मछली। एंड आपको पता है जहाँ पे मछली होता है वहाँ पे कैसा स्मेल आता है, मतलब एक अलग ही बू आता है। एंड रक्तिम के साथ कोई नहीं था। जैसे हर दिन की तरह रक्तिम अकेला जाता है, वैसे ही रक्तिम अकेला जा रहा था। मतलब सुबह के 4 बजे को निकले थे, आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद रक्तिम लौट रहे थे। तब तकरीबन 4:45 हो रहे थे। एंड तभी उतना भी उजाला नहीं हुआ, मतलब लाइट उतना दिख नहीं रहा। अब बोल सकते हो एक तरीके अंधेरा ही है। एंड वो गांव का साइड है थोड़ा, मतलब टाउन से थोड़ा सा गांव का साइड है। अब होता क्या है, रक्तिम को अचानक से लगता है कि कोई जो टोटो है उसको पीछे से खींच रहा है। मतलब होता है ना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट फील होता है तो आपको लगता है कि यार गाड़ी या फिर बाइक खींच नहीं रहा। तो रक्तिम ने मिरर पे देखा कि कुछ मतलब अटका है क्या। तो देखा कोई नहीं है। रास्ते में रक्तिम पूरा अकेला है, रक्तिम के साथ कोई नहीं है। उसके बाद रक्तिम टोटो से उतरा,
टाइप, मतलब जितने भी व्हील्स वगैरह होता है वो सारा कुछ चीज़ चेक किया, पर फिर भी रক্তিम को कुछ दिखा नहीं। उसके बाद रক্তিम फिर से टोटो स्टार्ट करके चल दिए सामने की तरफ। 5-6 मिनट चलाने के बाद रক্তিम को कान में सुनाई देता है कोई रক্তিम से मछली मांग रहा है। मुझे देखे जाओ, मुझे देखे जाओ। ये सुना रক্তিम ने। ये सुनने के बाद रক্তিम का हालत खराब हो गया। रক্তিम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव इंसान था। रক্তিम वैसे डरने वाला इंसानों में से था ही नहीं, पर पता नहीं क्या उस दिन रক্তিम एकदम डर गए। रক্তিम को लगा कि यार नहीं, मैं ये जो भी है इससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद रক্তিम ने कोशिश किया कि रক্তিम टोटो चला के भागे, जितना स्पीड में भाग सकता है, पर रক্তিम ने तब देखा कि ये रক্তিम की एकदम ठीक सामने कोई एक सफेद साड़ी पहन के, बहुत लंबा चुड़ैल, स्किन का रंग पूछने जाओगे तो एकदम काला, आंखें देखोगे तो ऐसा लगता है कि आंखों से आपको निगल लेगा, एकदम लाल कलर का जीव इतना झुला हुआ है और इतना लंबा लंबा हाथ करके रক্তিम के तरफ मछली मांग रहा है। रক্তিम ये देख के बेहोश हो गया। उसके बाद रক্তিम का जब आँख खुला, रক্তিम ने देखा कि रক্তিम टोटो में बेहोश पड़ा है एंड सामने रক্তিम का वो जो थर्मोकोल में मछली लेके जाते हैं वो सारा कुछ चीज़ सामने पड़ा है एंड उतना बड़ा कोई चुड़ैल या फिर आत्मा या फिर पिशाच बैठ के वो मछली खा रहा है। रক্তিम फिर से बेहोश हो गया एंड उसके बाद जब रক্তিम को होश आया तो रক্তিम अपने घर पे था। रক্তিम ने पूछा कि मैं यहाँ पे कैसे आया, तो फिर गांव वालों ने कहा कि आप ऐसे ही मिडिल ऑफ द रोड आप ऐसे ही टोटो लेके बेहोश हो गए, तो हमको लगा कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने आपका टोटो और आपको दोनों को घर पहुँचा दिया। अच्छा भैया जी हुआ क्या, ये रক্তিम के गाँव वालों ने पूछा। तो फिर रক্তিम ने ये सारा कुछ चीज़ गाँव वालों को बताया। ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा यहाँ पे होता है, तुमको शायद पता नहीं था, बहुत सारे मछली वालों के साथ ये हो चुका है, तो वो जो टाइम है उस टाइम में कभी मत निकलो और अगर निकलते भी हो तो 2-3 जने साथ रहो, प्रॉब्लम नहीं होता। 2-3 जन साथ रहने से थोड़ा साहस भी बढ़ता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। आगे से अगर ऐसा करते हो तो भाई थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो उसके बाद रক্তিम को 7-8 दिनों तक बुखार था। रক্তিम के गांव में, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे पीर बाबा, फ़कीर बाबा, तांत्रिक बाबा है। तो एक ताबीज़ दिया, कुछ पढ़ के दिया, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बोला वो सिर्फ मछली खाने आई थी, तुम्हें परेशान करने नहीं। उसके बाद रক্তিम का कंडीशन, मतलब इतना इम्पैक्ट हुआ रক্তিम के लाइफ में, रক্তিम ने वो मछली का बिजनेस छोड़ दिया। अभी रক্তিम टोटो चलाता है, यानी कि ही इज़ अ रिक्शा ड्राइवर एंड उन्होंने लिखा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अर्निंग होता है जिससे उनका घर परिवार चल जाता है। पर वो इंसिडेंट रক্তিम के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया। तो ये था आज का स्टोरी। सोनू भाई अगर पढ़ के मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो सुनाना, बहुत बहुत लव है, बहुत बहुत प्यार है बंगाल से। आप तो बंगाल में ही रहते हो। तो ये था आज का स्टोरी। तो गाइज़ स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा डरावना था एंड आज मैं फेस कैम नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि घर पे बिजली बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। तो अगर मैं इन्वर्टर पे, हमारे घर पे इन्वर्टर भी है, तो अगर इन्वर्टर पे पीसी, माइक, लाइट्स ये सब डालूंगा तो प्रेशर आ जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो यार आज फेस कैम नहीं करते। बाकी आप मुझे सुनाना कि आपको स्टोरी कैसा लगा। बाकी चलो बढ़ते हैं आज के सेकंड स्टोरी की तरफ। आज का अगला कहानी जो आया है वो भी वेस्ट बंगाल के एक गांव से आया है। ये कहानी बहुत ज़्यादा छोटा स्टोरी है, पर फिर भी ये एक फिशरमैन का स्टोरी है तो कवर कर रहा हूँ। भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई कवर करो। बेसिकली इतना ज़्यादा छोटा स्टोरी में कवर नहीं करता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा छोटा है। तो चलो पढ़ लेते। स्टोरी आया है वेस्ट बंगाल के एक गाँव से, नाम लेने को मना किया है। स्टोरी ऐसा है कि उनके पिताजी एक दिन ऐसे ही शाम के वक्त फिशिंग कर रहे थे एंड फिशिंग करते करते थोड़ा सा अंधेरा हो गया।
तो गांव में क्या होता है, मतलब अभी भी एलईडी लाइट वगैरह बहुत कोई यूज़ नहीं करता, सारा कोई हैरिकेन वगैरह यूज़ करता है जहाँ पे, या फिर लैंप वगैरह यूज़ करता है जहाँ पे केरोसिन के मदद से लैंप को लाइट अप किया जाता है। अगर आप फ्लो को बढ़ाओगे केरोसिन का, देन आपका जो लाइट है वो तेज़ होगा, अगर आप कमा दोगे तो लाइट कम हो जाएगा। तो ऐसे ही शाम को फिशिंग करते करते थोड़ा सा देर हो गया, कुछ 5:30-6 बज गए। तो तभी मतलब अंकल जी ने 15-20 मछली कर लिया था, फिशिंग कर लिया था। उसके बाद जब अंकल जी घर जाएगा तो अंकल जी को दिखा कि जिस बास्केट पे अंकल जी फिशिंग करके रख रहे थे एक भी मछली नहीं है। तो अंकल जी को तभी पता चल गया कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि हर एक गांव वालों को पता है कि क्या होता है, हर एक गांव वालों को पता है अगर ऐसा सीन हो तो क्या करना चाहिए। तो फिर अंकल जी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, अंकल जी ने वो जो भी फिशिंग रॉड वगैरह है वो उठा लिया, बास्केट उठा लिया, अंकल जी अपने ही घर की तरफ चलने लगे। उसके बाद अंकल जी अपना फ़ोन भूल के आया था, फ़ोन तो वहाँ पे रह गया था। अंकल जी फिर से एक बार पीछे आके फ़ोन जब लेने आया तभी अंकल जी को दिखा कि जितने भी मछलियाँ गायब था बास्केट से, उनका सिर्फ हड्डियाँ पड़ा हुआ है। अंकल जी को गए वो सिर्फ 5 सेकंड हुए, 5 सेकंड। उसमें ही अंकल जी को दिखा कि एक मतलब 15-20 हड्डियाँ पड़ा हुआ है। एंड अंकल जी ने तभी देखा कि कोई एक साया जैसा, कोई एक शेडो जैसा जो कोकोनट ट्री वगैरह होता है वहाँ पे मतलब फटाक से उड़ गया, मतलब अंकल जी को क्लियरली दिखा। उसके बाद अंकल जी को मन में थोड़ा डर लगा कि मतलब कुछ हो जाए, तो अंकल जी दौड़ के घर गए। एंड घर गए तो मेरे मम्मी को बोला, मतलब अंकल जी के वाइफ को बोला कि थोड़ा गर्म पानी कर दो, मुझे नहाना है। तो अंकल जी के वाइफ ने कहा कि क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ? तो नहाने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद अंकल जी को 1-2 दिन तक बुखार था। एंड उस दिन बहुत लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब दिन में भी ऐसा हुआ है। और उसके बाद वो जगह थोड़ा सा शापित है, इसीलिए बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अंकल जी थोड़ा सा ब्रेव थे, इसीलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वरना अगर डरपोक होते तो शायद बहुत कुछ कर देते। तो ये था स्टोरी। भैया प्लीज़ मुझे ये स्टोरी पढ़ के सुनाना। तो लो भाई, पढ़ के सुना दिया। ये स्टोरी आया था, छोटा सा स्टोरी। वैसे मैं इतना छोटा स्टोरी कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्टोरी जितना बड़ा होगा उतना मज़ा, जितना बड़ा चीज़ होता है उतना ही मज़ा होता है स्टोरी। तो भाई ये था आज का दोनों स्टोरी, मतलब एक एपिसोड में मैंने दोनों स्टोरीज कवर कर दी, मैंने पहले बता दिया। आज हमारे घर पे मतलब हमारे घर पे नहीं, हमारे पूरे सोसाइटी पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, दोपहर के 1:30-2 बज रहे हैं। मैं फेस कैम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हर एक चीज़ बिठाना पड़ता है, तो वो सेटअप आज नहीं हो पाएगा। बाकी एक दिन आप लोग सह लेना। आज का दोनों ही स्टोरी बढ़िया स्टोरी है, दोनों फिशरमैन का स्टोरी है। मैं ये स्टोरी इंक्लूड नहीं करता, पर मैंने देखा मेरे पास और एक ऐसा स्टोरी था तो मैंने इसके साथ इंक्लूड कर दिया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, प्यार देना कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। और इतना ही है। और भाई कोलकाता में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मतलब अब लगा लो अंदाज़, बाहर निकलोगे तो जल जाओगे। ऐसे तो इंटरनेट में दिखा रहा है 36-38, पर बाहर जाओगे तो लगता है कि 100 डिग्री हो गया। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो, सनस्ट्रोक वगैरह होता है एंड बहुत सारा कुछ दिक्कत हो सकता है। तो जितना भला हो आप घर पे ही रहो, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में ही रहो, खेलो कूदो मत अभी इस टाइम के लिए। बाकी अगर मतलब एपिसोड पसंद आया, बाकी आप लोग ना इतना ज़्यादा प्यार देते हो, मतलब मैं देख रहा हूँ इस हफ्ते मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना। आपका एक कमेंट किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत बढ़िया करके इफेक्ट करता है। अगर पॉजिटिव कमेंट हो तो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, नेगेटिव कमेंट हो तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से और एक तगड़ा एपिसोड लेके, फेस कैम एपिसोड लेके, ऑब्वियसली फेस कैम एपिसोड लेके। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।